हर मर्ज का इलाज नहीं होता दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं होता दवाखाने में। अरे कुछ दर्द दूर हो जाते हैं मुस्कुराने में, कुछ दर्द दूर हो जाते हैं मुस्कुराने में। हंसने के लिए आपको कहीं लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आप अगर अच्छे भले मूड में, हंसी पैदा हो जाती है। मैं जिन दिनों स्कूल में पढ़ता था, मैं रेस में अकेला दौड़ा, अकेला, फिर भी सेकंड आया। तो मैंने टीचर से पूछा कि सर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड कैसे आया? टीचर बोले जिसे फर्स्ट आना था आज वो नहीं आया, इसलिए तू सेकंड आया। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अरे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में तो कमाल हो गया। हमारे एक मित्र मिले, हमने कहा और बॉस क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? बोले दिग्गज भाई आजकल फर्नीचर बेच रहे हैं। मैंने कहा गुड, बहुत अच्छा धंधा है, बेचना चाहिए। बोले धंधा गया भाड़ में, घर का बेच रहे हैं। मैंने कहा ना हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों का मनोविज्ञान अलग होता है। मैं अभी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, बच्चों को पढ़ा रहा था। सब बच्चे मेरे साथ बोलो हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कोई नहीं बोला, पीछे से एक बच्चा चिल्लाया जोर से, बोले तेरे ही होंगे। हमारे तो कायस्थ थे। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान, एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्षमादान। मैंने कहा बच्चों किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। बच्चों किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी मेरे चेहरे को भांपते हुए एक ने कहा मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग्यवाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अभी तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने कहा एक बच्चे से मैंने पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है? हमारे इस समय कलम कैफे के जो दर्शक है उनमें से वो नई पीढ़ी भी बैठी है जिसने 8 1 8 8 2 16 8 3 24 सुना है। हमारी पुरानी पीढ़ी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार कलम कैफे के साथ। उन्होंने 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24 पढ़ा होगा। मैं दोनों पीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ। आनंद लेना। अतुल भाई मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है? बोले सर मुझे तो 8000 तक आते हैं। मेरा कमाल है, तू तो बड़ा चमत्कारिक बालक है, क्योंकि जिन दिनों मैं तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो मुझे तो 20 से ज्यादा कभी याद नहीं हुए। बोले सर आप तो पूछ लीजिए, मुझे तो 8000 तक आते हैं। मैंने उससे कहा तुझे 8 का पहाड़ा आता है? बोले बिल्कुल आता है। सुना, वो बेंच पर खड़ा हो गया, 8 का पहाड़ा सुनाने लगा। कलम कैफे के सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस समय, हंसने के लिए कोई बात नहीं होती, हंसी भीतर होती है जो बाहर निकल के आती है। वो बेंच पर खड़ा हो गया, 8 का पहाड़ा सुनाने लगा। कोई कविता नहीं है, केवल हंसी। किस तहजीब किस तमद्दुन के साथ उसने मुझे 8 का पहाड़ा सुनाया। सुने और आनंद लें। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नम 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में ए क्या करता है? अब उसकी बात का आनंद लीजिएगा आप। मैं बोला चुप, ये बीच में ए क्या करता है? तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। वो धुन में फंसा हुआ है। अतुल जी